आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हमारी टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एडमिशन चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 34। ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है हिडन गुडविल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में कि हिडन गुडविल फाइंड आउट कैसे करते हैं। दिमाग में आ रहा हो कि ये हिडन गुडविल क्या है, छुपी हुई गुडविल। तो बिल्कुल ये ऐसे ही एक गुडविल है जो छुप गई है और आपको और मुझे मिलकर इसे ढूंढनी है, और आगे हम इसे ऐसा सीख लेंगे कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो फटाफट से क्या करते हैं, हिडन गुडविल को हम यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आप उसे नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट जरूर करा करो। ठीक है, चलो फटाफट से हाईलाइट देता हूँ, फिर मिलकर करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी। ए और बी का हमारे पास जो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है, 60,000 एंड 1,20,000। यानी जो पहले से पार्टनर है उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट करा है, 60,000, और दूसरे ने 1,20,000 रुपए। इसके अलावा कहते हैं कि दे डिसाइडेड टू एडमिट द सी। अब जो सी है वो कंपनी में एडमिशन ले रहा है, जिसको कितना शेयर मिलने वाला है, यहाँ पे क्या कहीं लिखा है इस क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल लिखा है, यहाँ पे बताया है कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो कंपनी में। और सी इज टू ब्रिंग द सम ऑफ 70,000 एज हिज कैपिटल। और जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या कर रहा है, 70,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। लेकिन आपने ध्यान से देखा क्या यहाँ पे कभी इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है कि गुडविल कितनी लेकर आ रहा है? गुडविल तो बताया नहीं, तो क्या गुडविल वो लेकर नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन को पहले पूरा कर लेते हैं। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, और ये फाइंड आउट भी हमें गुडविल करने के लिए कह रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई, बहुत सिंपल सी चीज, एक चीज समझ लो, अगर कभी कोई पार्टनर की गुडविल नहीं दिखा रहा है तो इट मींस वो हिडन है। ये मैंडेटरी है सभी पार्टनर के लिए कि भाई गुडविल का पैसा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो कंपनी में आ रहे हैं तो पुराने पार्टनर ने उनके नए पार्टनर के लिए कुछ सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, तो जब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कंपेंसेट करने के लिए नया पार्टनर हमेशा गुडविल का पैसा लाएगा, क्योंकि वो जो पैसा लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है। किस रेशियो में बढ़ता है वो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। चलो वो तो बांटने वाली चीज अलग है, हमें इस क्वेश्चन में जितना कहा गया हम उतना फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने कहा है कि आप जो गुडविल उसके हिस्से की निकलेगी उसी को कैलकुलेट करो फटाफट से। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जो यहाँ पे स्टेप 1 होगा हमारे पास, वो क्या होगा, हमारे पास देखो कैपिटल दे रखी है, तीनों पार्टनर की कैपिटल है। अब इसी के थ्रू हमें क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नया पार्टनर है उसे बेस बना लेते हैं कि भाई हमारे पास नया पार्टनर है, इसको बेस बना के आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लो, उससे आपकी हिडन गुडविल निकालने में हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, वैल्यूएशन ऑफ फर्म। देखो वैल्यूएशन ऑफ फर्म साथ साथ लिखते जाओ तो इजी रहेगा आपको। वैल्यूएशन ऑफ फर्म इक्वल्स टू, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, जिसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे न्यू शेयर से। ठीक है, न्यू पार्टनर शेयर से, न्यू पार्टनर शेयर। लेकिन इसे क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। मैं आर से इसे डिनोट कर रहा हूं, जिसका मतलब है रेसिप्रोकल। आप इसे पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, हमें चाहिए वैल्यूएशन ऑफ फर्म, पूरे फर्म की वैल्यू चाहिए। तो हम उसके लिए क्या निकाल रहे हैं, हमें चाहिए न्यू पार्टनर की कैपिटल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी, 70,000 रुपीज थी, है ना। तो 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर से। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है। अब मैंने कैसे रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कि क्या करोगे, 4/1 करोगे। अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। भाई 7 4 से कितना होता है, बचपन में पढ़ा होगा, है ना। 7 मल्टीप्लाई विद 4 टाइम्स कितना होगा, तो बताओगे कि भाई सर 28 होता है। तो 28 हमने यहाँ लिख दिया। इसके आगे कितने जीरो है 7 के, 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ पे ऐड कर लो फटाफट से। कितना आ गया हमारे पास, 2,80,000 रुपए आ गया। अब ये क्या आ गई, टोटल फर्म की वैल्यू आ गई। इस टोटल फर्म की वैल्यू में क्या क्या वैल्यू इंक्लूड है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूड है, याद रखना। ठीक है, जब भी हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, तो मैं आपको वो लिख के बता रहा हूं, आप लिख लो ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, प्लस गुडविल, बट गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारे पास, गुडविल ऑफ फर्म इंक्लूड होता है और ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो हम क्या करते हैं, अगर ये जो टोटल वैल्यूएशन है इसमें से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, फर्म की गुडविल बचेगी। तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी थी, तो हमारे पास पहले हमारे पास जो आई वैल्यूएशन ऑफ फर्म लिखते हैं हम यहाँ पे फटाफट से। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ फर्म, जो कि कितनी आई, 2,80,000 रुपए। ठीक है, इसमें से लेस करते हैं हम
कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। कितना आएगा तीनों पार्टनर की कैपिटल, देखो यहाँ पे कितना 60,000 है, हम इसे ऐड कर लेते हैं फटाफट से। 60,000, 1,20,000 और जो नया पार्टनर आया उसकी 70,000, ठीक है। ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, फटाफट से ऐड करते हैं। हमारे पास कितना कितना बनेगा हमारे पास, बता सकते हैं कोई? हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, ठीक है भाई। 2.5 लाख रुपए आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, ये टोटल वैल्यूएशन आई 2,80,000। टोटल वैल्यूएशन में हमारे पास टोटल कैपिटल भी है पार्टनर की और उसके साथ साथ गुडविल भी है। अगर टोटल वैल्यूएशन में से मैं पार्टनर्स की कैपिटल हटा दूं, जो कि मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूं 2,50,000, तो मेरे पास जो अमाउंट बचा वो क्या बचा, फर्म की गुडविल बची। ये जो गुडविल है 30,000, ये क्या है हमारा आंसर है बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको एक स्टेप आगे और सिखा दे रहा हूं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में भी आपको करना पड़ेगा। ये जो गुडविल निकली है क्या निकली है, फर्म की गुडविल निकली है। अब जब फर्म की गुडविल निकली है तो इसमें नए पार्टनर का कितना हिस्सा है। फर्म की गुडविल का मतलब होता है कि सब जितने भी पार्टनर है उन सबकी गुडविल की वैल्यू है इसमें कंबाइन। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर की गुडविल कितनी है, 30,000 है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, 30,000 सभी का हिस्सा है इसमें, तो नए पार्टनर का कितना हिस्सा था, 1/4 रहा होगा, है ना। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई जब इसे करूंगा इसमें से 1/4 का हिस्सा निकालूंगा तो 7,500 रुपीज इसकी इंडिविजुअल गुडविल रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब पे जुड़े मेरे साथ, ताकि मैं आपको जो टीएस ग्रेड वाले सॉल्यूशन ला रहा हूं वो आप समझ सकें और सीखते रह सकें मेरे साथ कंटिन्यू। साथ साथ लेक्चर्स भी अटेंड करा करें, बीच बीच में मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता हूँ लाइव क्लासेस में। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।